बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में यानी 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए जो आज का लेक्चर है, थर्ड लेक्चर जिसे हम कहें फर्स्ट चैप्टर का, टॉपिक है आइंस। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, इसकी काइंड्स, साथ ही इसी के हम रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक को भी साथ डिस्कस करेंगे। आइन क्या चीज़ है? आप देख रहे हैं कि आइन का जो लफ्ज़ी मतलब है, इसकी जो लिटरल मीनिंग है, दैट इज़ वॉन्डरर, आज़ादाना घूमने फिरने वाली स्पीशीज। So we can define ion as those species which carry either positive or negative charge called ions. Examples, आमतौर पर जो metals हैं, they have the tendency to lose electrons and form positive ions or cations. They may possess charge 1, 2, 3, even 4. Similarly, negative ions, fluoride, chloride, bromide, sulfide, carbonate, sulfate, they possess the negative charges. Cation, anion are two types of the ions. Actually, cation is derived from word kata. Kata mean down, and word anion is derived from ana, mean up. एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेते हैं, यानी वो डाउन पोजीशन में इलेक्ट्रॉन में आ गया तो केटाइन बन गया। अगर उसमें एक आपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन अप हो गया उसमें, तो उसे फिर एनाइन कह देते हैं। दूसरा ये भी है कि हम ये भी कह देते हैं कि स्पीशीज which are moving towards cathode, that is negative electrode, are called cations, and those moving toward the anode, that is positive ion, are called as anions. अब इसी बुनियाद पर आप कैथोड और एनोड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड that attract the cations and the cathode that attract the anions. तो इस तरह से हम इन्हें भी रिलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सेपरेटली अगर हम इसे नोट करें, केटाइन पॉजिटिव चार्ज है इस पर, मूव टुवर्ड कैथोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। How it is formed? It is formed by losing electron or electrons. In this case, when an atom loses electron, then energy is absorbed. So we can say that it is an endothermic reaction. Why energy is absorbed? To break the attraction between nucleus and electron. जब एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जब हम उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगी। इसीलिए आप कहेंगे कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर हम एनाइन को देखें, ion that move toward anode, that is positive electrode, formed by gain of the electrons. Energy is released by adding first electron as electron is attracted by the nucleus. यानी जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक ना अट्रैक्शन पैदा होगी। अब जब भी अट्रैक्शन पैदा होती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। सो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर उसी में हम उसी यूनी नेगेटिव आयन में दूसरा, तीसरा या कोई और मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करें, देखिए ना, एक बात समझें ज़रा कि जो नेगेटिव आयन बना है उससे जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन के खिलाफ आप काम करते हुए इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो साफ ज़रा एनर्जी देना पड़ेगी। सो सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एडिशन to form bi-negative and tri-negative ions is always exothermic. Why it is so? Because to overcome the repulsion caused by the negative charge of the negative ion. So we can say that cations and anions possess different properties than neutral atom. कहने का मतलब ये है कि सोडियम अगर एक एटम है, एक सोडियम आयन है, आप दोनों को कंपेयर करें। सोडियम आयन को अगर आप पानी में ऐड करेंगे तो ये उसमें एग्जिस्ट कर सकेगा, फ्रीली ये आयन की सूरत में मौजूद होगा। अगर आप सोडियम एटम यानी मेटल में पानी डालेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यही बात क्लोराइड आयन के लिए और क्लोरीन के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम और उससे बनने वाले जो आयन्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं या डिफर कर लेते हैं एक दूसरे से। दूसरी बात यह है कि द positive ions having group of atoms are less common। कौन सी एग्जांपल इसमें बताऊँ आपको? जैसे NH4 प्लस है, H3O प्लस है, तो इस तरह के आयंस की तादाद थोड़ी होगी। जबकि ग्रुप ऑफ एटम जो कि नेगेटिव आयंस हैं, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, क्रोमेट है, तो इसमें उनके आयंस की तादाद ज़्यादा होती है। ये अभी मैंने कहा मॉलिक्यूलर आयंस में भी और आयंस के अंदर भी एक फ़र्क आप जहन में रख लेंगे कि जो आयन है इट इज़ फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मॉलिक्यूलर आयन इज द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। अब देखें कि अदर इसकी जो एग्जांपल है, कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन इज आल्सो ए काइंड ऑफ आयन। अब ये क्या चीज़ है कि अगर कार्बन के साथ कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव हो लेकिन इसके साथ 3 और बॉन्ड अटैच हों, सो वी कैन से दैट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से जो केटाइन की हमने एक डेफिनेशन की, इनके दरमियान एक डिफरेंस को भी हमने मेंशन किया। अच्छा, फिर देखिए इसके साथ कि ये टॉपिक जो है आइंस के हवाले से यहाँ कंप्लीट हुआ। वास्कत इसे ब्रेक करके शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। अब इसी के साथ टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा कि आप देख रहे हैं ये जो लफ्ज़ है मास, या उसे आप कह दें कि एटॉमिक मास, फिर हमने उसके साथ तीसरा लफ्ज़ लगा दिया रिलेटिव। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास तो बात समझ आ रही है। व्हाट मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? अब हम आमतौर पर यही कहते हैं कि एटम इज सो स्मॉल ए पार्टिकल
It was difficult to measure its mass directly. दूसरी बात ये थी कि दुनिया में जो एक राइज तरीका था चीज़ों को मेजर करने का, वो किस तरह से था, वो भी एक रिलेटिव मासेस की सूरत में हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। से अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे जो है ये 2 kg 2 किलोग्राम एप्पल्स दे दें। अब वो किस तरह से मेजर करेगा कि तराजू में एक साइड पर 2 किलोग्राम का बाट रखेगा और उसे दूसरी साइड पर उसमें फ्रूट्स रख देगा। यानी फ्रूट्स को वो मेजर तो कर रहा है, वजन उसका ले रहा है, मास किसके तहत, एक स्टैंडर्ड मास के तहत। तो स्टैंडर्ड मास क्या है, वो 2 किलोग्राम का जो बाट उसने साइड पर रखा है। तो इसी दुनियावी तरीके से एटम्स की मासेस को मेजर करने के लिए भी जो तरीका हमने अख्तियार किया वो यही रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मेजर करना था। अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड लिया गया वो कार्बन का एक एटम था। अगरचे पहले हाइड्रोजन लिया गया लेकिन उसमें कुछ खामियां थी, तो फिर हमने ये कहा कि अगर उस तराजू के एक साइड पर कार्बन का एटम रख दें और उसके दूसरी साइड पर कोई दूसरे एलिमेंट का एटम रख दें, फिर हम उसका मुवाजना करें, उसे कंपेयर करें, उसे रिलेट करें, हाउ हैवी वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज टू दी वन एटम ऑफ कार्बन। तो यही चीज़ दरअसल उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास कहला रही थी। सो वी कैन डिफाइन इट एज mass of one atom of an element compared to mass of one atom of carbon that was taken as 12.4 zeros। इसमें आप शामिल करेंगे। Unit for relative atomic mass is called atomic mass unit or AMU। Basically it is 1/12 of the mass of carbon atom। ये पहले टॉपिक हमने कहा था कि 1 AMU इसके बराबर है 1.661 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन के लिए 1.008 AMU, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए ये नीचे नाइट है, इसमें नियॉन है, साथ इसका AMU जो है उसका इजाफा कर देंगे। ये 2 टॉपिक्स आज के लिए हुए। अल्लाह हाफिज़।